में अध्याय 4 के अंतर्गत मूलों की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मूलों की प्रवृत्ति हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो इसके जो मूल होते हैं वो अल्फा और बीटा। चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसके दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं। तो हमें जो समीकरण दिए रहते हैं उनको मतलब उनकी विविक्ति कर ज्ञात करके हम ये पता करते हैं कि उन मूलों की प्रवृत्ति कैसी है, कि वो मूल वास्तविक हैं कि वास्तविक मूल नहीं है, क्या है। यह हम सब द्विघात समीकरण की विविक्ति कर से ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण जो विविक्ति कर होता है वह होता है द्विघात समीकरण का विविक्ति कर वह होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है कि जब d का मान बड़ा हो 0 से, मतलब जो समीकरण का विविक्तिकर का मान है वह धनात्मक हो, तो उस समय जो मूल होते हैं वो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और दूसरी स्थिति होती है कि जब d का मान बराबर होता है 0 के, तो जो मूल होते हैं वो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और इसकी तीसरी स्थिति होती है कि जब d का मान छोटा होता है 0 से, मतलब विविक्ति का d का मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो इसमें होता है कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। इसी आधार पर हम आज देखेंगे कि प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। मूलों की प्रवृत्ति पर आधारित प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न पहला दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न दिया गया है 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। तो जो समीकरण दिया गया है, समीकरण 2x का वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0, इसकी तुलना हम मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ पे हम x² का गुणांक देखेंगे 2 है, x का गुणांक देखेंगे ऋण 3 है और अचर राशि c बराबर 5 है। अब हम यहाँ पे उसका विविक्तिकर पता करेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac से, तो d बराबर देखेंगे क्या होगा, b² मतलब ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 गुणित 5, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 ऋण 4 दूनी 8 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा ऋण 31। अब देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि d का मान 0 से छोटा है मतलब ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का कोई भी
वास्तविक मान नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है हमें 3x का वर्ग ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर 0। तो इसको देखते हैं। समीकरण तीन एक्स का वर्ग ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर 0 की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा a बराबर 3, x का गुणांक जो होगा वो b बराबर 4 गुणित करनी 3 और अचर पद c बराबर 4। अतः हम यहाँ पे विविक्तीकरण निकालते हैं। विविक्तिकार d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए देखते हैं इसका क्या मान आएगा। हो जाएगा ऋण 4 गुणित करनी 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित a गुणित c। तो ये हो जाएगा ऋण 4 का वर्ग 16 और करनी 3 का वर्ग 3 ऋण 4 तिया 12, 12 चौके 48, 16 तिया 48 ऋण 48 बराबर 0। अब यहाँ कौन सी कंडीशन फॉलो होती है देखते हैं। चूँकि d बराबर 0 है इसलिए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब चूंकि समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं अतः हमें इन्हें ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हम x बराबर माइनस बी प्लस माइनस द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ए बी सी के मान रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का मान है -4 करनी 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने यहाँ पे 0 प्राप्त किया था तो वो मान यहाँ पे रख देंगे बटे 2a, मतलब 2 गुणित a का मान यहाँ पे 3 है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 4 करनी 3 बटे 6, माइनस माइनस का प्लस, या इसको हम लिख देंगे 2 करनी 3 बटे 3। ये भी आंसर होगा। क्योंकि इसके दो बराबर वास्तविक मूल हैं अतः इसको हम 2 बार लिखेंगे। और इसको हल करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 बटे करनी 3 बटे 3 गुणित करनी 3 बटे करनी 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 बटे 3 करनी 3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो यह जाएगा 2 बटे करनी 3, 2 बटे करनी 3। ये भी एक आंसर होगा, ये भी एक आंसर होगा। इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। जिसमें प्रश्न है 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। तो दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
से करने पर ए बराबर आ जाएगा 2, बी बराबर आएगा k और c बराबर आएगा 3। अब प्रश्न कह रहा है कि उस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हों। अतः प्रश्नानुसार उसके 2 बराबर मूल हैं, 2 बराबर मूल हैं, इसलिए हम t बराबर 0 रखकर k का मान ज्ञात करेंगे। तो t बराबर 0 मतलब ये हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। मान रख दें, ये हो जाएगा k का वर्ग -4, a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k का वर्ग ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो k वर्ग बराबर हो जाएगा 24। तो k बराबर हो जाएगा √24, मतलब ये हो जाएगा 4 × 6, मतलब 2 करनी 6। ये हो जाएगा हमारा k का मान। k बराबर ये ±2 करनी 6 इसका आंसर होगा।